हेलो केमिस्ट्रियंस, वेलकम टू केमिस्ट्री। आज फिर से बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूँ। क्वेश्चन स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये डी ब्लॉक एलिमेंट पर आधारित है और ऑक्सीजन बेस्ड है। तो क्वेश्चन सब लोग पढ़ सकते हैं, स्क्रीन पर है। ये कई साल आ भी चुका है एग्जाम्स में, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट है जो कि अम्लीय माध्यम में है। इनकी अभिक्रिया यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट जो अम्लीय माध्यम है उसकी अभिक्रिया किसके साथ करना है? आयोडाइड आयन के साथ, फेरस सल्फेट के साथ और H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। रिएक्शन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट विद द फॉलोइंग आयोडाइड, फेरस सल्फेट एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। अब इसका हमको सॉल्यूशन देखना है। सेम क्वेश्चन को KMnO4, अच्छा पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होता है? ये होता है K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये सेम क्वेश्चन इसको चेंज करके पोटेशियम डाइक्रोमेट के जगह पे KMnO4 देकर भी सेम क्वेश्चन को पूछ सकता है अलग अलग सेट में। ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट दे दिया तो K2Cr2O7 होगा। अगर पोटेशियम पर मैंगनेट दे दिया, पोटेशियम पर मैंगनेट दे दिया तो ये है KMnO4। सेम रिएक्शन, सब कुछ सेम रहेगा। तो हम इसको समझते हैं ये रिएक्शन कैसे होगा। तो बहुत ही सिंपल से रिएक्शन है, देखने में टफ लगता है, बहुत ही इजी है। मैं पहले रिएक्शन को समझा देता हूँ। हाँ, कुछ चीज़ों को रटना भी पड़ सकता है, कहाँ रटना पड़ेगा क्या रटना पड़ेगा वो बता देता हूँ। पहले समझने वाला चीज़, आसान वाला काम को कर लेते हैं अपन। आसान काम क्या, देखो हमको लेना है सबसे पहले लेट से कि पोटेशियम डाइक्रोमेट का पढ़ रहे हैं। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होता है? K2Cr2O7। अम्लीय माध्यम मतलब H2SO4। इसके साथ अभिक्रिया करना है लेट से आयोडाइड का। आयोडाइड कहाँ से आया? तो पोटेशियम आयोडाइड ले लेता है, ये पहला अभिक्रिया। इसी अभिक्रिया में अगर हम देखें तो दूसरा अभिक्रिया के रूप में, मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ, तो दूसरे अभिक्रिया में हम लोग को किसके अभिक्रिया करना है? फेरस सल्फेट यानी कि FeSO4 की अभिक्रिया करना है। और तीसरा रिएक्शन किसके साथ करना है? H2S के साथ करना है। ध्यान समझना। अब इनमें से चाहे किसी का भी रिएक्शन हम करें, तीन चीजें बनेंगी। क्या क्या तीन चीजें बनेंगी? एक, इन सब का सल्फेट बनेगा, क्रोमियम का सल्फेट बनेगा और किसका? पोटेशियम का सल्फेट बनेगा। यानी कि यहाँ पे बनेगा K2SO4 प्लस Cr2SO4। अब ये होता है होल थ्राइस होता है, ध्यान रखना। ऐसा इसलिए क्योंकि जो क्रोमियम है उसमें +3 ऑक्सीकरण अंक है और जो सल्फेट है उसमें -2 होता है। तो -2 यहाँ आ जाएगा और 3 यहाँ आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? Cr2SO4 होल थ्राइस। इस तरह से अनबैलेंस हो जाएगा। अब एक नया चीज H2। नया चीज मतलब ये तीन चीज बनेगा। चाहे हम Ki का भी क्रिया करें इन दोनों के साथ, चाहे हम FeSO4 का भी क्रिया करें, चाहे H2S का भी क्रिया करें, किसी का भी अभिक्रिया करें, ये चीज बनेगा। क्या क्या बनेगा? K2SO4 बनेगा, Cr2SO4 होल थ्राइस बनेगा और H2 बनेगा। अब Ki का अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ पे I2 बनेगा, याद रखना। Ki का अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? I2 बनेगा। अगर हम प्लस कर दें, अब यहाँ पे जगह नहीं था तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अगर हम FeSO4 का अभिक्रिया करें, ध्यान देना, तो क्या बनेगा? Fe2SO4। Fe2SO4 होल थ्राइस बनेगा। समझ में आया मैंने क्या चेंज किया? यहाँ पे FeSO4 था, FeSO4 मतलब आयरन का ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +2। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? +3। +3 हो जाएगा। यहाँ पे जो आयरन है Fe2SO4, यहाँ पे कितना है ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीडेशन स्टेट +3। यह फेरस सल्फेट बन क्या रहा है? फेरिक सल्फेट। यह फेरस सल्फेट प्रोडक्ट में क्या बन रहा है? फेरिक सल्फेट। और तीसरा, अगर हम H2S की अभिक्रिया करते हैं तो यहाँ पे सल्फर गैस मुक्त होगा। कौन सा गैस मुक्त होगा? सल्फर गैस मुक्त होगा। तो ये हमारा इजी सा रिएक्शन है, काम खत्म। पर आप बोलोगे इजी कैसे है? इजी इसलिए है क्योंकि हम जानते हैं अम्लीय माध्यम लेंगे और इनमें से कोई भी अभिक्रिया करेंगे, सबका सल्फेट बना दो, K2SO4 बना दो, Cr2SO4 और थ्राइस बना दो, H2 बना दो, तीन चीज बना दो। अब Ki दिया है तो I2 निकाल दो, FeSO4 दिया तो Fe2SO4 होल थ्राइस बना दो, H2S दिया तो सल्फर गैस निकाल दो, काम खत्म। अब टफ क्या है? टफ है इसके इक्वेशन को बैलेंस करना। तो यहाँ पे देखो अलग अलग स्टेप में बनाया हूँ। तो इक्वेशन इस तरह से बैलेंस होता है। 6Ki लेंगे और 7H2SO4 लेंगे तो 4K2SO4 बनेगा। Cr2SO4 होल थ्राइस एक ही बनेगा। 7H2 बनेंगे और आयोडीन तो बनेगा, लेकिन उसके कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 3 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो ये टफ पार्ट है, इसको याद रखना या बैलेंस करना टफ काम है। तो इसको मैं सजेस्ट करूंगा अगर हो सके तो याद कर लेना। अगर याद नहीं हो रहा है
तो एटलीस्ट इतना काम तो कर देना, भले बैलेंस ना करना, क्या क्या बन रहा है प्रोडक्ट को लिख लेना जो भी है। क्लियर है? आई होप इतना काम हो जाएगा सबसे। तो तीनों रिएक्शन में दिखा देता हूँ क्या क्या बैलेंस होगा, क्या क्या करना है। ये किसके लिए था, ये जो बताया था, ये जो बताया था, हाँ, यहाँ पे हमने किसके विक्रय करा, के आई का विक्रय किया। तो 6 के लगेगा, 7s4 लगेगा, तो 4k2SO4 बनेगा। और देख कैसे बैलेंस हो वो जान लोगे, ज़्यादा लंबा मैं नहीं खींचना चाह रहा हूँ। 6 यहाँ से पोटेशियम और 2 यहाँ से पोटेशियम, तो 4 दूनी 8 यहाँ से हो गए, 8 यहाँ से हो गए। इस तरह से बैलेंस कैसे हो देख लेना उसको, ठीक है। एक एक को बैलेंस करके बोलने की जरूरत मुझे नहीं है, बैलेंस करके देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला देख लो, अगर हम K2Cr2O7 के साथ FeSO4 का विक्रय करें, तो इसका एक ही अणु लिया है, यहाँ पे 7 मॉलिक्यूल लिया है, तो बन क्या रहा है, K2SO4 Cr2SO4 होता है समस्या की तरह, 7H2 बन रहा है। क्या बन रहा है, 7H2 बन रहा है, और Fe2SO4 होल थ्राइस, जिसमें ऑप्शन नंबर 3 है, यहाँ पे कितना था, 2 था, वो कितना बन रहा है, एक ही बन रहा है, बैलेंस हो गया। अगला K2Cr2O7 के साथ किसके विक्रय कर रहे हैं हम लोग, H2S के विक्रय कर रहे हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, दैट्स इट। तो H2S का कितना मॉलिक्यूल लग रहा है, 3 मॉलिक्यूल लग रहा है, तो क्या बन रहा है, वही बनेगा K2SO4 Cr2SO4 राइस। हाँ, पानी कितना बन रहा है, 7H2 बन रहा है, पानी कितना बन रहा है, 7H2 बन रहा है, और क्या मुक्त हो रहा है, सल्फर मुक्त हो, ठीक है, सल्फर मुक्त हो रहा है। सल्फर कितना मुक्त होगा, सल्फर कितना मुक्त होगा, सल्फर हमारे पास कितने हैं, यहाँ से एक बार देख लो, सल्फर है 3 यहाँ से है, और यहाँ से 4, और इधर कितना हो गया, ये रहा सल्फर का संख्या में लिखा हूँ इसलिए देख रहा हूँ, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 3 है, 4 हो गए, और 5 हो गए। इधर कितना है, इधर है 3 दूनी, सॉरी 3 4, 4 तो यहीं से हो गए, 4 और 3 7 होंगे, 4 यहाँ से आ गए, और 3 यहाँ से 7 हो गए, तो यहाँ पे 3 और 1 4, तो ये 3 आ जाएगा यहाँ पे। ये मैं बैलेंस करके लिख दे रहा हूँ, देख लेना, अगर याद हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो एटलीस्ट रिएक्शन को लिख लेना। अच्छा, अब KMnO4 का हो जाए तो क्या करें, कोई बताए तो, सेम रिएक्शन है, वहाँ भी हम लोग को डरना नहीं है। मान लो KMnO4 अम्लीय माध्यम में दे दे, तो लिख लो KMnO4 अम्लीय माध्यम यानी कि किसके विक्रय करेंगे, H2SO4 का, प्लस किसका विक्रय करें, लेट से Ki का पूछ रहा है, या फिर किसका पूछ सकता है, FeSO4 का पूछ सकता है, या फिर किसका विक्रय पूछ सकता है, H2S का पूछ सकता है। तो इन तीनों केस में क्या क्या बनेगा हम जान चुके हैं, प्रोडक्ट को मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। K2SO4 बनेगा, और क्या बनेगा, MnSO4 बनेगा। क्या क्या बनना है, देखो SO4 जोड़ना है एक पोटेशियम के साथ, पहले क्रोमियम होता था, अब मैंगनीज है, तो Cr2SO4 होल थ्राइस बनता था, यहाँ पे MnSO4 बन रहा है, क्यों, क्योंकि क्रोमियम में +3 था, मैंगनीज में +2 है। और क्या बनेगा, पानी बनेगा, वही कॉमन चीज है। और क्या बनेगा, यहाँ भी वही बनेगा, I2, अगर आयोडीन है तो। अगर FeSO4 का विक्रय करेंगे तो क्या बनेगा, Fe2SO4 होल थ्राइस बनेगा, सेम एग्जैक्टली वही जो उसमें बना था, पहले वाले में बना था, सेम बनेगा। और तीसरा एस्टोस लिए तो क्या बनेगा, सल्फर बनेगा, सेम बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, बस क्या लिए हैं तो क्या बना रहे हैं हम, I2 बना रहे हैं, ये लिए हैं तो क्या बना रहे हैं, Fe2SO4 होल थ्राइस बना रहे हैं, ये लिए हैं तो क्या बना रहे हैं, सल्फर बना रहे हैं, दैट्स इट। बाकी ये तीनों तो कॉमन है पानी तक लेकर के सब में। ये पहले वाले में भी देख लो, K2SO4 Cr2SO4 होल थ्राइस, ये एक नया चीज है क्योंकि इसमें Cr2 है, और H2 तो बन ही रहा है। तो बैलेंस भी ना कर पाओ तो इतना तो लिख लोगे सभी, ये तो आसान है, पर बैलेंस कर लिए तो वेल एंड गुड है। तो बैलेंस करना है तो देख लो, यहाँ पे सब कुछ वही है, MnSO4 है, K2SO4 है, और सॉरी ये तो उसका हो गया ना, मैंगनीज वाला देखना पड़ेगा हम लोग को, ये तो हाँ KMnO4 है, तो यहाँ पे K2SO4 ही रहेगा, इसके जगह पे MnSO4 आ जाएगा, ये H2 तो रहेगा ही, बनेगा क्या, I2 Fe2SO4 होल थ्राइस, और सल्फर, ये कॉमन है सब में, सब कॉमन है। तो यहाँ पे कलर वाइज दिखाने की कोशिश किया था, आयोडीन ब्लू है, फेरस सल्फेट ऑरेंज टाइप का, और ये पिंक टाइप का सल्फर बनेगा। अच्छा, क्वेश्चन में आयोडाइड पूछा था और हमने पोटेशियम आयोडाइड लिया है, तो बात वही है, अगर आयोडीन बोल रहा है और आयोडीन ही दिखाना चाह रहे हो, तो यहाँ पे जो पोटेशियम आयोडाइड लिए हैं वहाँ पे सिर्फ इसको I- कर देना, और यहाँ पे पोटेशियम को हटा देंगे हम, इन दो को छोड़ करके, और यहाँ पे SO4-2 निकलेगा आयन के रूप में, और जब आयन ही लेंगे तो यहाँ भी तो आयन निकलेगा ना, तो उस आयन को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड लिया, तो ये बना, ठीक है। तो चाहो तो पोटेशियम आयोडाइड करके भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। आई होप ये क्वेश्चन भी
सबको समझ में आ गया होगा सॉल्यूशन। एटलीस्ट बैलेंस कर नहीं पा रहे हो तो प्रोडक्ट तो याद रख लो, सिंपल है। और अगर प्रोडक्ट याद है तो फिर बैलेंस करने के लिए जो भी हम लोग को डेटा चाहिए, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, याद कर पा रहे हो तो ठीक बात है, नहीं तो एटलीस्ट रिएक्शन देना। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ ये लेक्चर खत्म होता है। एग्जाम के लिए सबको ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अगले लेक्चर में।